दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बच्चों के लिए जोड़, घटाव, गुणा और भाग के सवाल। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर जोड़ लिया है, यहाँ पर घटाव है, यहाँ पर गुणा है और यहाँ पर भाग है। ये चारों जो सवाल आपको दिख रहे हैं, इस चारों सवाल को हम बारी बारी से हल करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम जोड़, घटाव, गुणा और भाग के सवाल लगाते हैं जो कि हासिल वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा कैसे हम करेंगे, बहुत ही सरल और आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पहले हम क्या करते हैं, जोड़ को देखते हैं। ठीक है, तो जोड़ने के लिए, किसी भी संख्या को जोड़ने के लिए हमें करना क्या होता है कि इकाई से शुरू करते हैं, यानी कि यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो यानी कि 3 और 8 को पहले जोड़ेंगे, उसके बाद 5 और 2 को जोड़ेंगे, फिर 9 और 4 को जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से जोड़ते जाते हैं। और जोड़ने का तरीका सिर्फ सिंपल सा नहीं कि 3 8 हो गया 11, तो यहाँ पे 11 लिख दिया, 5 2 7 हो तो 7 यहाँ पर लिख दिया, 9 4 13 तो यहाँ पर 13 लिख दिया। इस तरीके से नहीं होता है। इसमें एक होता है जो कि हासिल के रहता है, उसको जोड़ते हैं। तो ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, 3 में 8 जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, 3 लाइनें खींच लीजिए। देखिए 1 2 3, 8 से जोड़ना है तो 8 और लाइनें खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सभी को एक साथ गिन लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना आ गया, 11 आ गया। अब जो यहाँ पर 11 आया है, 11 के जो यहाँ पर ये होता है इकाई अंक, इस वाले को बोला जाता है दहाई अंक। तो इकाई अंक को यहाँ पर दोस्तों हम लिखते हैं, और जो दहाई वाला अंक है जो बचता है उसको हाथ से लगा देते हैं अगले वाले संख्या में जोड़ने के लिए। ठीक है, ये इसमें ध्यान देने की बात है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला वाला। और दूसरा क्या है, 5 में 2 जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 5 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5, 2 जोड़ना है, 2 लाइनें और खींचेंगे। 1 2। अब सभी को एक साथ गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। कितना आ गया, 7 7 आया। और एक हासिल इससे पहले था, जिसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7 1 कितना हो जाता है, 8। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 8। ठीक, उसके बाद क्या है, अगला क्या है, 9 में 4 जोड़ना है। तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 9 लाइनें खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए 9 लाइनें खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4 जोड़ना है, 4 और लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4। अब सभी को एक साथ गिनेंगे। ठीक है, चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सभी को एक साथ गिनने के बाद क्या आ गया, 13 आ गया। अब देखिए इसमें हासिल, इस वाले में हासिल तो बचा नहीं था। इस जो 13 है, इस 13 को लास्ट में पूरा लिख देंगे, क्योंकि आगे अब और कोई भी संख्या जोड़ने के लिए नहीं है, इसलिए पूरा यहाँ पर लिख देंगे। इसका आंसर ये आएगा 1381, न कि इससे पहले वाला जो कि इस तरीके से 11 5 2 7 9 4 13। ये वाला इस तरीके से हम नहीं लिखते हैं। इस तरीके से लिखा जाता है, हासिल वाला जो बचता है उसको अगले वाले में जोड़कर लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया पहला वाला सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने जोड़ को सीख लिया है। अब हम देखते हैं घटाव को। ठीक है, चलिए घटाव के सवाल को चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर घटाव में भी हमें क्या करना होता है, ध्यान देने की बात है कि इसमें भी क्या करते हैं, पहले 6 में से 9 को घटाएंगे, फिर 3 में से 4 को, फिर 8 में से 5 को। इस तरीके से इसमें भी घटाते हैं। ठीक है, तो चलिए घटाते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ 6 में से 9 को घटाना है। तो दोस्तों संख्या कब घटती है, जब कोई बड़ी संख्या रहेगी तभी उसमें से हम घटा सकते हैं। अगर हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है। अगर हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास 5 रुपया है और किसी को हमें कितना देना है, किसी को हमें 9 रुपया देना है, तो हम कहाँ से दे पाएंगे। हमारे पास जब 9 रुपया होगा तभी ना दे पाएंगे, या फिर उससे ज़्यादा होगा तभी इसको दे पाएंगे किसी को 9 रुपया। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, अगर इसको देना ज़रूरी है, यानी कि 9 रुपया, ये समझ लीजिए बी है, ये हमारा ए है,
ये हम है, ये किसी को देना है। हमारे पास 5 रुपये है, 9 रुपये देना है, तो हमारे पास है नहीं पैसा। तो अगर इसको देना ज़रूरी है तो क्या करेंगे, हम किसी से उधार ज़रूर मांगेंगे कि भैया हमें उधार दे दो, हमें किसी को देना है 9 रुपया। ठीक है, तो इसको उधार देने के लिए 4 रुपया चाहिए। लेकिन अब क्या करेगा, ये 6 को चाहिए उधार, तो उधार कहाँ से लेगा, उधार कहाँ से लेता, अपने घर वाले से लिया जाता है, नहीं तो फिर आस पड़ोस से इस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 6 जाएगा 3 के पास। ठीक है, 6 जाएगा 3 के पास, तो 6 3 से उधार मांगेगा। जब उधार मांगेगा तो इसको उधार कितना मिलेगा, ये हमारा 6 है, ये इसको उधार देगा 10। तो ये हमारा 6 था, 10 इसने उधार दे दिया, तो इसका हो जाएगा 16। तो इसलिए इसके आगे, इसके ठीक संख्या के आगे 1 लगा दिया जाता है, इसलिए। ठीक है, उधार देने के बाद इसका जो है 1 अंक कम हो जाता है, इसका बचेगा सिर्फ 2 रुपये। यानी इसके पास 3 था, अब बचा है 2। इसको उधार देगा तो इसका हो जाएगा, इसमें 10 जोड़ेगा, लेकिन इसका सिर्फ 1 ही कम होगा, 1 अंक ही कम होगा, तो इसका बचेगा 2। इसका हो गया 16। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम 16 में से 9 को घटाएंगे। आपको आगे होगा 16 में से 9 को घटाएंगे, और यहाँ पर अब ये जो 6 है, 6 इसका काम ख़त्म हो जाएगा। तो 16 में से 9 को घटाना है, तो पहले 16 लाइनें खींचनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लाइनें हो गई। 9 घटाना है, तो 9 लाइनें इसमें से काटनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए 9 लाइनें गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइनें हमने काट दिया। कितनी लाइनें बची, इसको गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें बची, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 7। ठीक है, यही यहाँ पर देखिए ध्यान देने की बात है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जो सारे हैं। ठीक है, अब ये हो गया, अब हमारा ये हो गया। ठीक है, हमारा पहला वाला कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दूसरा वाला। अब हमें 2 में से 4 को घटाना है। ठीक है, क्योंकि इसको उधार देने की वजह से इसका 1 अंक कम हो गया, तो इसका बचा है 2। अब 2 में से 4 को घटाना है, तो 2 में से 4 नहीं घटेगा, इसके पास भी कम है 2। अब ये भी क्या करेगा, अपने बगल वाले से उधार मांगे, यानी 8 से उधार मांगेगा। जब 8 इसको उधार देगा तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा, बचेगा 7। क्योंकि उधार देगा इसका हो जाएगा 10, इसमें जुड़ जाता है, इसका 1 अंक कम हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी रूल में बताया। ठीक है, अब 12 में से हमें 4 को घटाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 लाइनें खींचेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया हमारा 12 लाइनें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में से हमें क्या है, 4 घटाना है, तो सबसे पहले 4 लाइनें गिनकर उसको काट देंगे। 1 2 3 4 लाइन हमने काट दिया। कितनी लाइनें बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 बची, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे बचा है 7, क्योंकि उधार दे दिया था, तो 7 में से 5 घटाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 लाइनें खींचेंगे। तो चलिए 7 लाइनें खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 5 घटाना है, 5 लाइनें इसमें से कम कर दीजिए। 1 2 3 4 5 लाइनें कम हो गई, कितनी बची, 1 2, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 287। ठीक है, इस तरीके से घटाव होता है। तो अब अभी तक हमने जोड़ और घटाना सीख लिया है। अब हम देखते हैं गुणा और भाग के सवाल। तो ध्यान से देखिएगा। तो इसमें गुणा में करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो 582 में से 46 का गुणा करना है, तो यानी कि हम 6 का पहाड़ा पहले 2 बार पढ़ेंगे, फिर से 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, फिर 6 का पहाड़ा 5 बार। ठीक है, जब ये वाला हो जाएगा तो फिर से 4 का 2 में, फिर 8 में, फिर 5 में करेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो चलिए 6 का पहाड़ा जो 2 बार पढ़ा जाए तो 6 दूनी के 12, कितना आ जाएगा, 12 आएगा। तो 12 की जो इकाई अंक 2 है और 1 इसको दहाई अंक बोला जाता है। तो इकाई अंक जो 1 है यानी 2 है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, और जो 1 बच गया इसको वहाँ से लगा देंगे, अगले वाले संख्या में जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, और फिर से 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, तो 6 8 कितना होता है, 48 और 81 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब 49 के जो 9 है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और जो दहाई अंक 4 है इसको क्या करेंगे, हम हाथ से लगा देंगे, अगले वाले संख्या में जोड़ेंगे। ठीक, फिर से 6 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, तो 6 5 कितना आ जाएगा, 30, और 30 आ गया, और 4 हाथ से जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा,
34। ठीक है, अब 34, अब आगे संख्या कोई है नहीं, इसलिए पूरा पूरा यहाँ पर हम 34 को इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, हमारी पहला वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पहला वाला हमारा कंप्लीट हो गया। तब देखते हैं दूसरा वाला, यानी अब क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, फिर 8 बार, फिर 5 बार। तो चलिए 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं, तो 4 दूनी की कितना आ जाएगा, 8। 8 आ गया। अब लिखेंगे कहाँ, ठीक 4 वाले के नीचे संख्या के, यहाँ पर 8। ठीक है, नहीं तो अगर हम यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा ठीक 4 वाले के नीचे। तो ये हो गया 4 दूनी के 8, ये वाला हो गया। फिर 4 का 8 बार पढ़ेंगे, 4 8 कितना हो जाएगा, 32। तो 32 के यहाँ पे लिखेंगे 2 और 3 जो बच जग गया इसको वहाँ से लगा देंगे, अगले वाले संख्या में जोड़ेंगे। ठीक है, फिर से 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो 4 5 20 आएगा। 20 में जब 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23। तो आगे कोई संख्या है नहीं, इसलिए पूरा पूरा यहाँ पर हम क्या करेंगे, 23 लिख देंगे। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको जोड़ देंगे। इन सभी को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको जोड़ते हैं। तो देखिए 2 के नीचे कोई संख्या है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही होगा। 9 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17 आएगा। ठीक है, तो 17 के क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, एक हासिल रहने देंगे, अगले वाले संख्या में जोड़ेंगे। 4 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 4 2 6, एक हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 7। 3 3 6 होता है, तो 6 लिखेंगे। 2 है तो 2 लिखा जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 26,772 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, गुणा भी करते हैं। हमने अब जोड़ घटाना गुणा सीख लिया है। अब हम क्या करते हैं, भाग के सवाल भी लगाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, तो भाग के सवाल लगाने के लिए देखिए सबसे पहला काम क्या होता है कि पहला अंक चेक किया जाता है। इसका पहला अंक क्या है, 3, इसका पहला अंक है 5। तो यहाँ पर 3 और 5 में जो इसका जो पहला अंक है इससे बड़ा होना चाहिए, तभी जाकर 3 का यानी इसका भाग इसमें जा पाएगा। ठीक है, तो 5 क्या है, 3 से बड़ा है, तो यानी 3 का भाग 5 में चला जाएगा। तो अब हमें करना क्या होगा कि 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि उसमें 5 आ जाए, या फिर उससे संख्या कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पर पहले 3 का पहाड़ा पूरा टेबल लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने 3 का टेबल लिख दिया है। अब 3 का पहाड़ा में ऐसा पढ़ना है कि उसमें 5 आ जाए या फिर उससे कम रहे संख्या। ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी की 6। 2 बार में 6 आ गया जो कि 5 से ज़्यादा है। 1 बार में 3 आया है जो कि 5 से कम है, तो यानी इसी को लेंगे। तो एक बार जो आएगा यहाँ पर लिखा जाएगा और हम यहाँ पर लिखेंगे 3 को। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। ठीक है, तो 5 में से जब 3 घटेगा क्या बचेगा, 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। उसके बाद क्या करेंगे, अगला वाला जो संख्या है उसको उतार लेंगे। तो अगला क्या है, 9 है, तो इसको हम उतारेंगे, तो हमारा संख्या हो गया 29। अब क्या करेंगे, फिर से 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़नी है कि अगर उसमें 29 आ गया तो ठीक है, नहीं तो उससे कम वाला संख्या ही लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर घटाना होता है। घटाने के लिए कम रहेगा 29 से, तभी जाकर घट पाएगा, ज़्यादा होगा तो घटेगा नहीं, इसलिए बोला जाता है कि कम वाला संख्या ही लेंगे। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 में 30। 10 बार में 30 आया जो कि 29 से 1 अंक ज़्यादा है। 9 बार में 27 आया जो कि 29 से 2 अंक कम है। तो हमें कम वाला लेना है, ज़्यादा वाला नहीं लेना है। तो 9 बार में 27 आया है, तो इसी को लेंगे। तो 9 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर 27 लिखा जाएगा। अब इसको हम घटाएंगे। तो 9 में से 7 घटेगा क्या बचेगा, 2। 2 में से 2 घटेगा बचेगा 0, तो इसलिए यहाँ पर कट का निशान लगा देते हैं। फिर अगला क्या है, 0 है, इसको उतारेंगे। ठीक है, तो 0 हमने उतार दिया। हमारे पास संख्या प्राप्त हो गया 20। अब क्या करेंगे, फिर से 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, उसमें 20 आ जाए। अगर 20 नहीं आ रहा तो उससे कुछ कम वाला ही संख्या लेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। 7 बार में 21 आया जो कि 20 से ज़्यादा है। 6 बार में कितना आया, 18, जो कि 20 से कम है। तो कम वाला लेंगे। तो कितने बार में आया है 20, 18। 6 बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, यहाँ पर लिखेंगे हम 18। अब इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो 0 में से 8 घटेगा नहीं, तो ये उधार देगा, तो इसका हो जाएगा 20। 20 यानी कि 10 हो जाएगा। 10 में से 8 घट जाएगा, बचेगा 2। यहाँ पर बचा 1, 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। फिर अगला क्या है, 4, इसको उतारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 24।
यहाँ पर संख्या प्राप्त हो गया 24। अब फिर से 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, उसमें 24 आ जाए या फिर उससे कम रहे, संख्या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरक 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छक 18, 3 7 21, 3 8 24। 8 बार में 24 आ गया, ठीक है, जो कि इसके बराबर है। तो यानी कि बराबर वाला लिया जा सकता है। तो 3 8 24, तो 8 बार में आया 24, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8 और यहाँ पर लिखेंगे 24। अब इसको घटा देंगे, 4 में से 4 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ये होएगा ख़त्म। तो पूरा हमारा भाग कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवाल लगाते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके से ये किया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।